अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज से पहले ना आपने खाई होगी ना बनाई होगी। तो ये है मैक्रोनी पकोड़े। इसमें ना आलू जाएगा, ना प्याज, ना पालक, ना टमाटर, कुछ भी नहीं। ये मैक्रोनी से बनेंगे और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही उम्दा बनेंगे। आपने हो सकता है मैक्रोनी के फिर भी कहीं खा ली हो, लेकिन इसमें मैंने चिकन भी ऐड किए, तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर है और ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप लोग इसको रमज़ान में या रमज़ान के अलावा भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैक्रोनी मैंने ना हाफ़ पैकेट लिया है, उसको मैंने बॉईल कर लिया है। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 10 मिनट बॉईल करके इसे निकाल लेना है, ठीक है। अब ये है मेरे पास चिकन स्टॉक। मैंने 1 पाव चिकन ली थी हाफ़ पैकेट के लिए। आप आधा पाव भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है कम ज़्यादा करें, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो आप मेरे कहने पर चिकन ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब ये जो है मैंने चिकन स्टॉक में डाला है चिकन टिक्का मसाला, तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं। और उसके बाद पैन में ना 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के टिक्का मसाला वाला जो यखनी का स्टॉक था ना, उसमें जो मैंने मिक्स किया हुआ था वो डाल दिया है। और मैक्रोनी और चिकन डाल के इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और बस 5 मिनट हमें इसे पकाना है। उसके बाद बिल्कुल स्लो आंच पे इनको हमें ना मिक्स करना है मसाले में, चिकन को और मैक्रोनी को। उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब मैक्रोनी ठंडी हो गई है तो हम इसमें मसाले डालेंगे। पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1 खाने का चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 खाने का चम्मच, चाट का मसाला लेंगे 1 खाने का चम्मच, नमक लेंगे 1 टीस्पून, और लहसुन पाउडर लेंगे वो भी 1 टीस्पून। अच्छा, अगर आप टिक्का मसाला का फ्लेवर ज़्यादा चाहते हैं तो इस वक्त आप टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं 1 खाने का चम्मच दोबारा से, तो इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो ये ऑप्शनल ही है, क्योंकि हमने शुरू में डाल चुके हैं। इससे ज़्यादा आपको टेस्ट चाहिए टिक्के मसाले का तो आप दोबारा भी डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और दूसरा हम डालेंगे इसमें मैदा डालेंगे 2 टेबल स्पून खाने के, और बेसन डालेंगे आधी प्याली। अच्छा, आधी प्याली बेसन मैं अभी अंदाज़े से डाल रही हूँ, अगर हमें कम लगा तो हम आधी प्याली से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और हमें जो है इसका बैटर इस तरह का चाहिए, हमें ज़्यादा बेसन नहीं, नॉर्मली बेसन चाहिए। ऐसा ना हो कि बेसन में मैक्रोनी डूब जाए, इस तरह से हमें नहीं बनाना। पहले इन सब चीज़ों को हम हाथ से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। बिल्कुल नॉर्मली पानी डाल के हमें इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। और देखें, बस हमें इस तरह का बैटर चाहिए, हमें ज़्यादा बेसन नहीं चाहिए। कम बेसन में हमें मैक्रोनी को मिक्स करना है। और लास्ट में हम डाल देंगे हरा धनिया कटा हुआ डाल दें और उसे भी मिक्स कर दें। बस अब हम हाथ से या फिर स्पून की मदद से, जैसे आप पॉसिबल हो आप उस तरीके से डाल सकते हैं। जैसे नॉर्मल पकोड़े फ्राई किए जाते हैं, इसको भी इसी तरीके से फ्राई करना है। सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ। और एक बात वही मैं दोबारा बोलूँगी कि आप लोग का वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें, कंप्लीट रेसिपी को देख के फिर लाइक करें और कमेंट करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो देखिए, हमारे मज़ेदार से मैक्रोनी चिकन पकोड़े रेडी हो गए हैं, और ये देखने में जितने खूबसूरत और यमी लग रहे हैं ना, ये खाने में उससे भी ज़्यादा यमी है। तो चलें हम आज की वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर रेसिपी नई लेकर आएंगे आपके लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।